मोस्ट ऑफ यू ओनली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और कुछ लोगों ने सीज फायर के बारे में पूछा कि सीज फायर इतना जल्दी क्यों कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जिस गति से और जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, कल की न्यूज है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड सून वी आर बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना। हमने अभी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद जापान के आगे चले जाएंगे। जापान को पीछे छोड़ा। हाँ, जापान को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि भारत का जो फोकस है वो डेवलपमेंट पर है, और जो देश साथ में आजाद हुआ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वो भी 1947, हम भी 1947, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जहां पर आज पहुंचे हैं और आज वो जहां पर पहुंचे, तो किसको ज्यादा विचार करना चाहिए लोगों के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में? भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा पीस प्रस्तापित करने की कोशिश हमने की है। देखिए, इतिहास 1947 से लेकर आज तक का, जब जब भारत पर हमला किया उसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करने का काम हमने किया, और हर जंग में जीत भी हासिल हमने ही की। इसके बावजूद भारत आज टेररिज्म से भी लड़ रहा है, और लेकिन अपनी इकोनॉमी भी संभाल कर आगे बढ़ते जा रहा है। तो देश में जो लोग रहते हैं उन सभी को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। आपका सवाल जो है कि सीज फायर इतने जल्दी क्यों हो गया, देखिए, कोई भी वॉर शुरू होता है तो वो वॉर कहां तक पहुंचेगा इसका हम भरोसा, मतलब इसका अनुमान नहीं लगा पाते। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तभी हमने सोचा कि कितने दिन चलेगा ये वॉर। यूक्रेन इतना छोटा देश है और रशिया इतना बड़ा देश है, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए कि आज वहां पर युद्ध शुरू है, सीज फायर नहीं हुआ है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ एक्ट करता है, क्योंकि उसको आज डेवलपमेंट चाहिए, हर एक नागरिक को डेवलपमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ना कि एक वॉर प्रिय देश कौन है? यहां पर पाकिस्तान है, उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं है। उसकी इकोनॉमी आप देखिए और भारत की इकोनॉमी देखिए, कुछ कंपैरिजन है? आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश से पीछे है। आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आगे चला गया। बांग्लादेश का लिबरेशन बाद में हुआ 1965 में, 71 में। तो हमें ये सब के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब हम पर हमला होता है तो उसका जवाब हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देता है। ये पूरे दुनिया ने देखा जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया। हमने कोई भी सिविलियंस पर या सिविलियंस एकोमोडेशन पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उद्ध्वस्त करने का काम किया, न्यूट्रलाइज करने का काम किया। हमारा जवाब और हमारा जो उत्तर, ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि जब हम पर हमला होता है तो हम किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं। यही आज हम सभी पूरे देश दुनिया के सामने जाकर बता रहे हैं। अगर आज हम भी उनके जैसे इररिस्पॉन्सिबल अगर बिहेव करते तो आज हम डीआरसी में आके ये नहीं कह पाते कि हम शांति प्रिय देश है, कि आज हम गांधी जी, महावीर या गौतम बुद्ध के जमीन से आते। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, जो कोई भी देश में रहता हो, उसको उस देश में शांति प्रस्थापित हो, उस देश का प्रोग्रेस हो, उनके बच्चों का प्रोग्रेस हो। इसलिए जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमने उनके अलग अलग ठिकानों को उद्ध्वस्त किया, उनके अलग अलग मिलिट्री जहां से वो हमला कर रहे थे, अलग अलग उनके बेसिस हो, मिलिट्री बेसिस, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम हमने किया। तो ये उनको भी पता चला कि ये वॉर जो है, ये वॉर वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते।
लोगों की भावना, जन भावना दोनों तरफ थी कि इतना जल्दी क्यों खत्म किया। मैंने हमेशा कहने का मतलब आपको, एक शांतिप्रिय देश होने के कारण और शांति देश में प्रस्थापित होनी चाहिए। इतने सालों तक जो कुछ होता आया है इस देश में, उसके बावजूद देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें किसी जिसका काम ही है डिस्टेबलाइज करना, जिसका काम है रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा करना, हार्मनी बिगाड़ना, उसका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो भारत का। लेकिन आज हम न्यू नॉर्मल के साथ भी आगे आए हैं कि इतने सालों तक हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज हमारा न्यू नॉर्मल है, मोदी जी का न्यू नॉर्मल है कि ट्रेड एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इसलिए जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा पाकिस्तान में, या टेररिज्म को खत्म करने का इनिशिएटिव पाकिस्तान नहीं लेगा, तब तक पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं होगी। आप सबको यहां पर देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा है। आप वो इंडियन डायस्पोरा हैं जो बायलैटरल रिलेशनशिप की रीढ़ की हड्डी हैं। आज हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत हाई लेवल एंगेजमेंट्स करे। इस डेलीगेशन ने आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व में, और हर मीटिंग में इंडियन डायस्पोरा और उसकी स्ट्रेंथ का जिक्र जरूर हुआ। तो पहले तो जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें आप जानते हैं कि वो भारत के अस्तित्व पर चोट थी, भारत की आत्मा पर चोट थी, भारत की आस्था पर चोट थी। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में सुहाग का रंग सिंदूरी होता है, सौभाग्य का रंग सिंदूरी होता है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग और सौभाग्य की लालिमा को लहूलुहान करने की जुर्रत करी। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेना का, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का, जिन्होंने ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है, शौर्य का रंग सिंदूरी है, और साथ ही साथ शक्ति का रंग सिंदूरी है। अपनी बात को विराम देने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी, 140 करोड़ भारतीयों के दृढ़ संकल्प का रंग भी सिंदूरी। श्रीकांत जी हमारे नेता ने सारा चीज क्लियर किया। देखिए, हमारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, इसका निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि पार्लियामेंटेरियंस को, डिप्लोमेट्स को, इनकी टीम जानी चाहिए पूरे विश्व में जो अच्छे देश हैं। चूंकि अब जैसे यहां आने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद, आप लोग को देखने के बाद ये लग रहा है कि आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में क्या बात रही होगी, और लगता है कि कितनी अच्छी बात उनके दिमाग में थी, आप लोगों से मिलना जुलना। और आपके दिमाग में जो बात है कि सीज फायर इतनी जल्दी क्यों, जिसको अभी क्लैरिफाई किया हमारे नेता ने, तो ऐसे ही जो भी हमारे प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में हैं, उनके दिमाग में कहीं नहीं, यूएई में हम लोग थे इसके पहले, वहां भी कई तरह की बातें आई। तो हम लोग, आप जानते हैं, आप हम लोग के खून में शांति भरा हुआ है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग एसेट हैं, आप लोग के वजह से आज हम चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बने हैं, उसमें आपका भी
आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 2047 में हमको नंबर 1 पे रहना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। तो अचड़े पचड़े हमारे एक ओवैसी साहब नेता है, आप जानते होंगे, उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान भिखमंगा देश हो गया। 47 में दोनों अलग हुए, दोनों को कहा जाता है कि उनकी आजादी हुई। 47 के बाद से वहां जो बगल का पड़ोसी देश है उसने सोचा कि हम अंदरूनी लड़ाई झगड़े मार पीट टेररिज्म इसी में लगे रह गए। हमने शांति का रास्ता चुना, हमने विकास का रास्ता चुना, तो हमारे लोग, हमारा देश आज इस स्थिति में है। तमाम दुनिया हमको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान पूरे विश्व में है, आप देख रहे होंगे, गर्व होता है सारे भारतीयों को। तो हमें आने का ये एक दूसरा वजह हुआ कि पाकिस्तान जब 2 दिन के लड़ाई के बाद अपनी शक्ति देख चुका, गिड़गिड़ाने लगा, और वहां से संदेश आया कि अब सीज फायर कर दीजिए, अब बहुत हो गया। तब डीजीएमओ की बात हुआ कि ठीक है छोड़ दो, अरे हम तो वैसे ही लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी शक्ति देख लिया उसने, गिड़गिड़ाने लगा तो काम बंद करो, छोड़ दो। लेकिन उसके बाद अब पूरे विश्व में एक गलत दूसरे ढंग का नैरेटिव फैलाना कि हिंदुस्तान ने आक्रमण किया, हिंदुस्तान जो है सो हमको परेशान करता रहता है, झूठ का एक पुलिंदा पूरे विश्व में फैलाने का काम अपने लोगों के माध्यम से उन्होंने किया। तो हम लोगों को आने के बाद पहले तो स्टेट के हेड से, डिप्लोमेट से, मीडिया से, सबसे हम मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मिलने का एक मकसद ये है कि आप भी ये बात पाकिस्तान के बारे में, जो भी आपके संपर्क में इस देश में हैं, बगल के देश में हैं और जगह जहां भी है, आप बताइए कि पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिस्ट पैदा करने की एक फैक्ट्री है, उनका और कोई काम ही नहीं है। बड़ा दुख होता है। देखिए ऐसा है, हमारा ये एक सोच है कि बगल का पड़ोसी अगर वो शांत रहे तो हमको भी नींद शांति से आती है। वहां कलह होता रहे, 24 घंटा जो है सो लड़ाई झगड़ा कांय कुएं होता रहे तो अपनी भी नींद हराम होती है। तो हमने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब ओथ लिया प्रधानमंत्री का, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को हमने इनवाइट किया। उसके बाद इधर से प्राइम मिनिस्टर गए। हमने कई बार प्रयास किया कि रिश्ते अच्छे हों, तुम भी सुखी रहो भाई, अगर तुमको कुछ जरूरत होगा हम दे देंगे, लेकिन उनको वो मंजूर नहीं है। अब दुर्भाग्य होगा तो कोई क्या करेगा। उनको चाहिए, उनको तो मांगना है, सड़क पे जाना है, भीख मांगना है। प्रधानमंत्री उनका आज तक कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, उसके बाद कभी जेल जाता है, कभी मर्डर होता है। तो उनको अशांति प्रिय है, हम शांति प्रिय लोग हैं, तो हम अपने सिद्धांत पे रहेंगे, उसी से हमारा काम चल रहा है। आप लोग ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, अपने देश का संदेश है, उसको फैलाएं। और एक बात, जो प्रवासी भारतीय हैं हमारे, आप लोग हैं, दामाद और बहू उसी को अच्छा माना जाता है जो अपने मां बाप को भी उतना ही सम्मान दे, उनकी चिंता भी उतनी ही करे जितना अपने सास ससुर का करे। तो आप यहां से रोजी रोटी अपनी ले रहे हैं, कमा रहे हैं, आप यहां पे बसे हुए हैं, तो इस देश के प्रति भी आपका उतना ही आदर सम्मान होना चाहिए, उतना ही आपकी चिंता होनी चाहिए। तभी जाके हमारे भारत के लोगों पर अन्य देशों का विश्वास बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि यह काम आप करते होंगे, लेकिन यहां के साथ साथ अपने भारत की भी चिंता करें। आपकी चिंता करने के लिए हम लोग हैं, आपका देश है, कभी भी आवश्यकता पड़े एक बार आवाज दें।
आपके परिवार के रिश्तेदार लोग वहां होंगे। कभी कोई आवश्यकता पड़े एकदम बेझिझक याद करेंगे। हम सब आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।